वीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था। उसकी मां का देहांत उसे जन्म देते ही हो गया था और उसके पिता गोकुल दास ही उसका एकमात्र सहारा थे। लेकिन जब अर्जुन 8 साल का था, उसके पिता किसी काम से पहाड़ी जंगल की ओर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद से अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया। अर्जुन एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उसी झोपड़ी के पास गांव का मुखिया दयाल सिंह और उसकी पत्नी सरला रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अर्जुन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही उस बच्चे को पाला था। एक दिन सरला ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए कहा, ये लो बेटा अर्जुन, ये गरम गरम खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अर्जुन मुस्कुराया, मगर उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आने लगी है। बेटा, ये कैसी बातें करते हो? अगर तुम हमारे अपने बेटे नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत कहना, समझे? अब चुपचाप खाना खाओ। इतना कहकर सरला वहां से चली गई। अर्जुन ने खाना खाया और फिर झोपड़ी से बाहर निकला। सामने ही दयाल सिंह अपने आंगन में खड़ा किसी किसान से बातें कर रहा था। अर्जुन उनके पास गया। नमस्ते मुखिया जी। दयाल ने मुस्कुराकर पूछा, अर्जुन बेटा, खाना खा लिया ना? जी मुखिया जी, मौसी अभी अभी खाना देकर गई थी। बहुत अच्छा किया बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खुद का ख्याल रखना सीखो। जी मुखिया जी, आप और मौसी ने 8 साल की उम्र से लेकर अब तक मेरा ख्याल रखा है, लेकिन अब मुझे शर्म आने लगी है। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो, गांव के पास वाला नागवन जंगल अब पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या जंगली शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी मुखिया जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर नागवन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चहकते पक्षी देखकर उसके मन में अजीब सा जोश था। वह अपने आप से बोला, मुखिया जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें कभी यह न लगे कि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। अभी अर्जुन यह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक काली चिड़िया पर पड़ी। वह बाकी चिड़ियों से बड़ी थी और अजीब तरह से उसे घूर रही थी। अर्जुन चौंक कर बोला, ये चिड़िया मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार भी बाकी चिड़ियों से बड़ा है और चेहरा भी डरावना लगता है। तभी अचानक वह चिड़िया उड़कर उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ अर्जुन। तुम्हारे पिता गोकुल दास थे। क्या? तुम बोल कैसे रही हो? तुम तो एक चिड़िया हो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली चिड़िया हूँ। कभी मैं भी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप से इस रूप में बदल गई। तुम झूठ बोल रही हो, यह असंभव है। मैं झूठ नहीं बोल रही अर्जुन। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूँ। वे इस जंगल में ही आए थे और फिर कभी लौटे नहीं। तुम मेरे पिता को जानती हो? हाँ, और मुझे पता है कि वे अब भी जीवित हैं। अगर सच कह रही हो तो बताओ, वे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहो तो जरूर मिलोगे, लेकिन पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। अब मुझे लगता है ये कोई भूत प्रेत या राक्षसी है जो मुझे फंसा रही है। उसने सोचा और तेजी से जंगल से भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वह गांव पहुंचा। हांफते हुए अपनी झोपड़ी में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, वह जंगल तो बहुत डरावना है। वहाँ जानवर इंसानों की तरह बोलते हैं। मुझे लगता है वह कोई राक्षसी थी। घर लौटने के बाद अर्जुन पूरी रात करवटें बदलता रहा। वह खुद से बड़बड़ाया,
शायद मैं कल उस चिड़िया को बोलते देखकर डर गया था, लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में कुछ सच्चाई लगती है। उसने मेरे पिता का नाम तक लिया। आखिर उसने ऐसा कैसे कहा? यह कोई साधारण बात नहीं है। सुबह होते ही अर्जुन ने तय कर लिया। हाँ, मुझे दोबारा नागवन जंगल जाना चाहिए। शायद वह चिड़िया सच कह रही हो। वह कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे जाते देखकर बोले, अरे अर्जुन, फिर जंगल जा रहे हो? हाँ, लकड़ी काटने। थोड़ी ही देर में वह फिर उस जगह पहुंच गया जहां कल उसे चिड़िया मिली थी। वह पेड़ की एक डाल पर पहले से ही बैठी थी, जैसे उसे अर्जुन का इंतजार हो। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम अपने पिता की तरह ही बहादुर हो। मैं केवल अपने पिता के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम सच जानती हो तो मुझे बताओ, वे कहाँ हैं? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, पर पहले मुझे इस श्राप से मुक्त कराओ। उसके बाद मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगी जहाँ तुम्हारे पिता हैं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं इस जंगल के हर रहस्य को जानती हूँ। आओ, मेरे साथ चलो। वह उड़ने लगी और अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घने पेड़ों के बीच से होकर वे एक गुफा के पास पहुंचे, जो काई और झाड़ियों से ढकी हुई थी। चिड़िया बोली, यह जगह किसी को दिखाई नहीं देती। यहाँ बहुत पुराना खजाना छिपा है। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें यह खजाना दूंगी और तुम्हारे पिता से भी मिलवाऊंगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। खजाना? वह गुफा के अंदर गया। वहां धूल से ढका एक लोहे का संदूक पड़ा था। अर्जुन ने जब उस पर हाथ मारा तो जंग झड़ गई और भारी ताले का मुंह दिखाई दिया। उसने जोर लगाकर ताला तोड़ा। अंदर हीरे जवाहरात, सोने की मुहरें और मोतियों से भरा हुआ एक बक्सा था। अर्जुन आश्चर्य से बोला, हे भगवान, ये तो असली खजाना है। हाँ अर्जुन, यह खजाना अब तुम्हारा है। तुम इसे अपने गांव ले जाओ। इससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी। लेकिन याद रखना, किसी को भी इस बारे में बताना नहीं, वरना तुम्हें अपने पिता से मिलने में दिक्कत होगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वह बक्सा उठाकर अपने घर ले आया और उसे एक कोने में रख दिया। शाम को मुखिया दयाल सिंह और सरला उसके लिए खाना लेकर आए। उन्होंने कोने में रखा बक्सा देखा तो दयाल ने पूछा, अरे अर्जुन, ये बक्सा कहाँ से आया? अर्जुन एक पल को घबरा गया। सरला ने आगे बढ़कर बक्सा खोला और जैसे ही अंदर चमकते हीरे जवाहरात देखे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे अर्जुन बेटा, तेरे पास ये धन कहाँ से आया? अर्जुन को चिड़िया की बात याद आई। किसी को मत बताना, उसने झूठ बोल दिया। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी मुझे एक पुरानी गुफा दिखी। जब अंदर गया तो ये बक्सा पड़ा था। बस मैं उसे उठा लाया। अर्जुन, तुमने ठीक नहीं किया। यह खजाना शायद किसी राजा या जागीरदार का होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन मुखिया जी, दयाल ने बीच में टोक दिया। नहीं बेटा, यह किसी भी कीमत पर हमारे पास नहीं रहना चाहिए। अगर यह बादशाह का हुआ और उसे खबर लग गई तो हमें कड़ी सजा मिलेगी। हमें यह खजाना तुरंत राजा को सौंप देना होगा। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच्चाई बता दी कि यह खजाना मुझे चिड़िया ने दिया है, तो शायद मैं अपने पिता से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। दयाल सिंह और अर्जुन दोनों वह बक्सा लेकर राजगढ़ दरबार की ओर निकल पड़े। राजमहल पहुंचकर उन्होंने पहरेदार से कहा, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। दरबार में जाकर दयाल सिंह ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह लड़का अर्जुन मेरा पड़ोसी है। इसे जंगल में यह खजाना मिला। हमें लगा यह आपका ही है, इसलिए हम इसे लेकर हाजिर हुए हैं। बादशाह रुद्रदेव ने बक्सा खुलवाया। सोने हीरे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। असल में वह जानता था कि ऐसा कोई खजाना उसने कभी नहीं रखा, लेकिन उसकी लालच जाग उठी। वह बोला, हाँ, ये मेरा ही खजाना है। तुम दोनों ने सच्चाई दिखाकर अच्छा किया। मैं खुश हूं। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, संदूक खजाने में रख दो
और इन दोनों को इनाम में कुछ धन दे दो। दयाल सिंह बहुत खुश हुआ। देख बेटा अर्जुन, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन अर्जुन के दिल में तूफान था। उसे मालूम था कि बादशाह झूठ बोल रहा है। ये खजाना उसका नहीं था, यह तो उस रहस्यमयी चिड़िया ने दिया था। पर वह चुप रहा, क्योंकि उसके लिए इन जवाहरातों से ज्यादा अपने पिता को पाना जरूरी था। घर लौटते वक्त उसने इनाम की रकम भी मुखिया को दे दी। मुखिया जी, ये रकम आप रख लीजिए, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। दयाल सिंह ने उसे आशीर्वाद दिया। तुम बहुत नेक हो बेटा। लेकिन अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने निश्चय किया। मुझे फिर से उस चिड़िया से मिलना होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन नागवन की ओर चल पड़ा। मन में एक ही बात घूम रही थी। चिड़िया ने कहा था कि वह मुझे पिता से मिलवाएगी, पर कैसे? क्या वाकई यह सच है या कोई छल? जंगल में पहुंचते ही उसने पुकारा, ओ चिड़िया, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर पेड़ों के बीच से वही स्वर गूंजा। तुम लौट आए अर्जुन, मुझे पता था। वह चिड़िया उड़कर उसके पास आई और बोली, तुमने मेरा कहा मानकर खजाना राजा को सौंप दिया, सही किया। अब तुम्हारे पिता से मिलने का समय करीब है। बस इतना बता दो, मेरे पिता हैं कहाँ? सुनो अर्जुन, तुम्हारे पिता गोकुल दास को इस जंगल के भीतर एक रहस्यमयी साधु ने बंदी बना रखा है। वही साधु मुझे भी श्राप देकर चिड़िया बना चुका है। लेकिन क्यों? चिड़िया बोली, वर्षों पहले तुम्हारे पिता इस गांव के सबसे कुशल लोहार थे। एक दिन उस साधु ने उनसे एक जादुई तलवार बनाने को कहा जो अमृता दे सके, पर तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा अस्त्र अगर किसी लालची के हाथ लग गया तो विनाश हो जाएगा। उस साधु ने क्रोध में आकर तुम्हारे पिता को कैद कर लिया और मुझे, जो तब एक मानव कन्या थी, श्राप देकर चिड़िया बना दिया। तो मुझे उस साधु को ढूंढना ही होगा। सावधान रहना अर्जुन, वह साधु बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें 3 वस्तुएं चाहिए होंगी उसे हराने के लिए। एक पवित्र गंगा का जल, 2 नागवन की अग्निपुष्प, 3 और सत्य का शंख जो नदी के दूसरी ओर मंदिर में रखा है। मैं इन्हें लाकर रहूंगा। वह सबसे पहले गंगा किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा सन्यासी बैठा था। अर्जुन ने कहा, मुझे गंगा जल चाहिए किसी पवित्र कार्य के लिए। पवित्र कार्य? तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। ले जाओ यह जल, लेकिन याद रखना, यह जल केवल तब प्रभावी होगा जब तुम्हारे मन में लालच न हो। अर्जुन ने कुप्पी में जल भरा और आगे बढ़ गया। अब वह नागवन के उस हिस्से में पहुंचा जहां अग्निपुष्प खिलते थे। ये फूल इतने चमकीले थे कि लगते मानो अग्नि की लपटें हों। लेकिन पास ही एक नाग सर्प बैठा पहरा दे रहा था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नाग देवता, मैं आपकी पूजा करता हूँ। मुझे अपने पिता को मुक्त करने के लिए यह पुष्प चाहिए। सर्प ने फुफकारते हुए कहा, मनुष्य, मैं तेरे हृदय को जान सकता हूँ। यदि तेरे भीतर स्वार्थ होगा तो तू जल जाएगा। मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं, मैं बस अपने पिता को वापस पाना चाहता हूँ। सर्प ने मुस्कुराकर मार्ग छोड़ दिया। जा पुत्र, तेरा मार्ग शुभ हो। अर्जुन ने सावधानी से पुष्प तोड़ा और आगे बढ़ा। अब अंतिम वस्तु, सत्य का शंख। नदी के उस पार प्राचीन मंदिर था। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसके कदम रोक रही हो। दीवारों पर खुदे संस्कृत के मंत्र चमक रहे थे। अचानक भीतर से आवाज आई, कौन है जो सत्य का शंख लेने आया है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अर्जुन वीरपुर का पुत्र हूँ, अपने पिता को मुक्त कराने आया हूँ। यदि तेरे मन में छल नहीं है तो यह शंख स्वयं तेरे हाथों में आएगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक शंख उड़कर उसके हाथ में आ गया। वह कांप उठा। हे भगवान, आपने साथ दिया।
अब तीनों वस्तुएं उसके पास थीं। वह तेजी से चिड़िया के पास लौटा। चिड़िया बोली, बहुत अच्छा किया अर्जुन। अब ध्यान से सुनो। जंगल के उत्तर में एक काला पर्वत है। उसकी चोटी पर एक गुफा है जहां साधु तुम्हारे पिता को कैद किए हुए हैं। वहीं जाकर इन तीनों वस्तुओं का प्रयोग करना, लेकिन याद रखना साधु के छल में मत फंसना। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं नहीं डरता, अब मेरे पिता को कोई नहीं रोक सकता। वह काले पर्वत की ओर बढ़ चला। हवा में डर का साया था। आसमान में बादल गरज रहे थे। गुफा के पास पहुंचा तो भीतर से मंत्रों की गूंज सुनाई दी। अर्जुन बोला, यही है वो जगह। वह अंदर दाखिल हुआ और सामने एक लंबी दाढ़ी वाला साधु बैठा था जिसकी आंखों में आग थी। सामने पत्थर की दीवार से जकड़े हुए गोकुलदास, उसके पिता। अर्जुन चीख उठा, पिताजी। अर्जुन बेटा, तू यहाँ कैसे? तो तू उसी लोहार का बेटा है जिसने मेरा आदेश ठुकराया था। अब तू भी यहीं मरेगा। नहीं साधु, तेरी अत्याचार की रात खत्म हो चुकी है। साधु ने मंत्र पढ़ा। बिजली कौंधी, पर अर्जुन ने गंगा जल छिड़क दिया। तुरंत साधु की शक्ति कमजोर होने लगी। उसने अग्नि का गोला फेंका। अर्जुन ने अग्नि पुष्प हवा में उछाला, जिससे अग्नि शांत हो गई। साधु चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। अर्जुन ने सत्य का शंख बजाया। पूरा पर्वत कांप उठा। एक तेज प्रकाश फैला और साधु की परछाई राख में बदल गई। चिड़िया उड़कर आई। उसकी देह से सुनहरी आभा निकली। वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। धन्यवाद अर्जुन, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया बल्कि अपने पिता को भी आजाद कराया। पिताजी, अब सब खत्म हो गया। नहीं बेटा, अब एक नई शुरुआत होगी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच सुबह का सूरज वीरपुर गांव के ऊपर उग रहा था। गांव वाले खेतों की ओर जा रहे थे। तभी दूर से दो आकृतियां आती दिखीं। अर्जुन और उसके पिता गोकुलदास। गांव वाले अवाक रह गए। अरे, ये तो अर्जुन है। और ये क्या सचमुच गोकुलदास हैं? वो तो सालों पहले जंगल में गायब हो गए थे। मुखिया दयाल सिंह और सरला दौड़ते हुए पहुंचे। दयाल सिंह की आंखों में आंसू आ गए। गोकुल, तू जिंदा है भाई? हाँ मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से और मेरे बेटे की बहादुरी से। अर्जुन ने सबको पूरी घटना बताई। कैसे चिड़िया असल में श्रापित कन्या थी, कैसे एक दुष्ट साधु ने उनके पिता को कैद कर लिया था, और कैसे गंगा जल, अग्नि पुष्प और सत्य शंख के सहारे उसने सबका उद्धार किया। गांव वाले हैरान होकर सुनते रहे। कई लोग बोले, बेटा, तूने तो वीरपुर की इज्जत बचा ली। अब कोई इस गांव को कमजोर नहीं कह सकेगा। तूने साबित कर दिया अर्जुन कि अनाथ कभी अकेला नहीं होता। उसका साथ खुद भगवान देते हैं। उस दिन से वीरपुर गांव में अजीब सी शांति छा गई। खेतों में पहले से दोगुनी फसल उगने लगी। नदी का जल कभी नहीं सूखा और हर व्यक्ति अर्जुन और उसके पिता को देवता समान मानने लगा। मुखिया दयाल सिंह ने गांव के बीच में एक छोटा मंदिर बनवाया। वहां एक मूर्ति स्थापित की गई जिस पर लिखा था, सच्चाई, साहस और त्याग ही असली खजाना है। यही था अर्जुन का वरदान।